हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ एक बिजनेस कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 15 स्ट्रेटेजीज जिससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, आज आपको मिलेंगी 15 ऐसे टिप्स जिससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे और ये जानो कि वो 15 टिप्स क्या हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और उसको लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा अपने टीम के साथ, अगर आप अपने टीम के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो। हम बात करते हैं नंबर 1, आपको पिक लेनी है आपके स्टार्टिंग से। आपकी पहली स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी एक पिक होती है और उसको संभाल के रखना है। और आपने उसके बाद आप सोचते हो कि एक ड्रीम लेवल होता है हर एक कंपनी में, और आपने ये सोचना है कि आपने इस लेवल को कब तक अचीव कर लेना है। जब आप इसे अचीव कर लोगे तब की पिक आपने लेनी है और इस पिक को आपने देखना है। ये दो पिक बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत अच्छा डेटा है आपके लिए, जिससे आप दिखा के बहुत अच्छी तेजी से ग्रो करा सकते हैं। आपके साथ साथ आपके जब आप ज्वाइन करते हैं और आपको जो ड्रीम लेवल है उसके बीच में काफ़ी सारे लेवल्स आते हैं, कम से कम 5 से 6 लेवल्स होते हैं। बट उन लेवल पे भी आप पिक क्लिक करें तो आप देख सकते हैं हर लेवल पे आप कैसे चेंज हुए। कि ये चेंज खुद में आना और सामने वालों को दिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एंड दूसरी चीज़, जब भी आप न्यू ज्वाइन कर लेते हैं तो आप किसको न्यू आपके पावर आ जाती है स्पॉन्सरिंग करने की। उस पावर से आप क्या करते हो? आप प्रेजेंटेशन कराते हो, इनविटेशन करते हो। जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो उसके बाद करना होता है फॉलो अप। कि फॉलो अप मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन कराते हैं और उनको बोलते हैं कि नेक्स्ट डे आप आ जाना, हमारी मीटिंग है। बट उसके बाद उसका कोई फॉलो अप नहीं होता। उसे फ़ोन करके या उसे 1-to-1 मिलके उसे नहीं पूछा जाता कि बता भाई तेरे को कैसा लगा प्लान, तेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी। इसी चीज़ की वजह से मैक्सिमम लोगों को छोड़ देते हैं। ये मैं नहीं, ये जो भी 15 मैं तरीके बताने वाला हूँ वो एक ऐसे लीडर से मैंने सीखी है, ऐसे कुछ लीडर से सीखी हैं। टेक्निक्स को अपनाते हैं, उनके लाइफ में हुआ है ये चीज़ें, उन्होंने फेस करी है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लीडर्स भी देखे हैं जिनको प्रेजेंटेशन तो दिखाई गई थी बट उनका फॉलो अप नहीं करा गया, और वो कुछ टाइम बाद जिसने फॉलो अप करा उनके साथ वो चल दिए और वो आज सक्सेसफुल है। एंड फोकस ऑन न्यू जॉइनर्स, और इस चीज़ पे फोकस करें। जब भी आपको न्यू जॉइनर्स होता है, अगर आप जिसको न्यू ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं वो कम से कम आपके प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपकी 2 या 3 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें, या अगर वो ट्रेनिंग अटेंड ना कर पाए आपके प्रोडक्ट्स जरूर इस्तेमाल करके देखें। क्योंकि दोनों सिचुएशन पे आपके ये बेनिफिट है। क्योंकि या नहीं तो प्रोडक्ट से आपको प्रभावित हो जाएगा कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, रिजल्ट रिलेटेड हैं, वो आपके यहाँ ज्वाइन कर लें, या नहीं तो उस ट्रेनिंग जो आपके कंपनी के जो लीडर्स रहते हैं वो जब उनसे प्रभावित हो जाए। मतलब कि दोनों तरफ से बेनिफिट आपका है। यूज द प्रोडक्ट एंड रेकमेंड। यहाँ पे यूं नहीं है कि आपको चिपकाना है प्रोडक्ट, कंपनी से प्रोडक्ट लिए, उसकी नॉलेज ली, ऐसे आपने चिपका देना है। पहले उसको खुद इस्तेमाल करके देखना है कि जो चीज़ आप खुद इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव करता है सामने वाले का। साइकोलॉजिकल एंड मेंटली बहुत ही फायदेमंद होता है जब हम खुद इस्तेमाल करके हम किसी को अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा जो मैं तेरे को बता रहा हूँ और इससे मेरे को ये रिजल्ट आए, तो अब तू भी इस्तेमाल करके देख और तेरे को वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उससे उसके अंदर 2 चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एक तो वो चीज़ हो जाती है कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने देख रहा हूँ भाई, क्योंकि आप उसके सामने एक एग्जाम्पल होते हो। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट से आपको अगर साइड इफेक्ट होता तो उसको आपको पता चलता और सामने वाले को भी दिखता। और दूसरे चीज़, अगर ये इस्तेमाल करके रिजल्ट ले सकता है तो मैं भी रिजल्ट ले सकता हूँ। ये 2 चीज़ उसके माइंड में क्लियर हो जाती है। एंड 5वीं चीज़, स्टोरी टेलिंग। आपको यहाँ पे स्टोरी बननी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है।
स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली इसलिए बोलता हूँ कि स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं कि बाकी कंपनीज में जो होती हैं वहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, बट यहाँ पर अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और भी बहुत से तरीके से लोग आते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ। तो इसलिए आपकी एक स्टोरी बननी बहुत ही जरूरी है। अगर आपका कोई लोअर जुड़ा है तो आपने स्टोरी पढ़ी, आप बोल सकते हो कि हाँ वो स्टोरी पढ़ी, वो भी लोअर थे, उनकी स्टोरी उनको बताओ। कोई अमीर था, कोई लाख 2 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहा था, वो नेटवर्क मार्केटिंग या आपके साथ बिजनेस कर रहा है, उसके आप बता सकते हैं जो कि सामने वाला प्रेजेंट आप अगर अमीर हुआ या बिजनेसमैन हुआ, या अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई साइंटिस्ट है, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन या उनसे रिलेटेड स्टोरी उनके बता सकते हो कि ये इस वजह से हमारे साथ आए। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। ये हो गया। और छठी पॉइंट है लेवल इनकम। लेवल इनकम उसे बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका एक ड्रीम सेट करना जरूरी होता है, तो उसके बाद एक गोल जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने गोल सेट नहीं करा नेटवर्क मार्केटिंग में आके तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आपने अगर गोल सेटिंग नहीं करी है तो जल्दी से जाइए, वीडियो को पॉज करिए, गोल सेट करिए, चार्ट बनाइए, गोल को सेट करें और आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि लेवल इनकम उसको ये बताता है कि अगर उसकी कितनी डिमांड है, उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि हर एक लेवल पे आपकी इनकम भी बढ़ती है और आपकी टीम भी बढ़ती है। अगर जैसे जैसे उसको पता चलेगा कि इस लेवल पे इतनी इनकम, उस लेवल पे इतनी इनकम, ये अचीवमेंट्स होती हैं, इस तरह से लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है और यहाँ पे उसको घूमने फिरने का उसको मौका मिलेगा। अगर ये इनकम हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं ये अचीवमेंट ले लूँ, मुझे घूमने का मौका मिलेगा तो मैं ये यहाँ पे ये इनकम हो जाती है, तो मेरे को ना ये वाली लेवल चाहिए। और ये उसके लिए वो प्रिपेयर करेगा, आपने उसको मदद करनी है, उसको प्रिपेयर करने की, उसको उस लेवल तक पहुंचाने की। और यहाँ पे अगर बात 7 पॉइंट की, वो होती है डेली मीटिंग। आपने अपने टीम में और खुद कोशिश करनी है डेली मीटिंग्स करो। उसका मतलब कि न्यू ज्वाइनर्स को बुलाओ, आपकी टीम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करो, उन्हें ट्रेनिंग्स में बुलाओ, ताकि आपकी टीम बहुत अच्छे से बिल्ड करे। जो आपके साथ आए हैं वो जल्दी से ज़्यादा बिल्ड करे, वो भी पैसा कमाए। जो भी आप यूँ नहीं कि आपने ही पैसा कमाए, जो आपके साथ आया है, जो आप जिसे आप लेकर आए वो भी पैसा कमाए, ऐसा करो। तो आप मिनिमम आप सोचते हैं कि मैं कितने लोगों को बुलाऊं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर हो सके तो आप 5 लोगों को डेली मिलिए, 5 लोगों को बस डेली मिलिए। अब हो सके तो 5 लोगों को मिनिमम डेली मिलकर जाए, क्योंकि कहते हैं लो ऑफ एवरेज आपका इसी में से निकल जाता है, क्योंकि 5 लोगों में से कोई एक ही आएगा। अगर आप डेली के 5 लोगों में से एक भी आ रहा है तो मतलब कि आपको कितने लोगों को दिखाना पड़ गया, कम से कम 150 लोगों को दिखाना पड़ गया, उसमें 30 लोग ही आएंगे। अब 30 में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे उसका एस्टिमेट निकल जाता है, उसकी एक लो ऑफ एवरेज निकल आएगी आपके पास। यहाँ पे नो मेंबर मेकिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मेंबर मेकिंग सिस्टम नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये मेंबर मेकिंग है, इसमें बंदे जोड़ने में पैसे आते हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज बिजनेस कॉन्सेप्ट, इज द एथिकल बिजनेस कॉन्सेप्ट। यहाँ में सिर्फ 1 या 2 देशों में चल रही जो कि सिर्फ मेंबर बना के पैसे कमा रहे हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। तो इसका एक रूल होता है हर एक बिजनेस का, वो किस तरह से ग्रो करती है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती हैं। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी आसान तरीके से। जैसे है कि हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं कंपनी से। जब हम कंपनी से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो हमारे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिलते हैं, और जब भी हमने प्रोडक्ट्स लिए तो हमारे अपलाइन को एक इनकम पहुँचती है, एक इनकम जाती है, क्योंकि हमारे अपलाइन ने हमें प्रोडक्ट को सेल करा, कि उसने बोला कि तुम ये प्रोडक्ट्स लो तभी आप आगे ग्रोथ कर पाओ। ये सच भी है कि हम जब तक प्रोडक्ट्स को सेल या बाय नहीं करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ पर मेन प्रॉफिट होता है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होता है। अगर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं है, सिर्फ पैसे आ रहे हैं, फिर भी वो फ्रॉड है। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपने टीम में प्रोडक्ट्स को आपने बोलिएगा कुछ प्रोडक्ट्स लेके देखें
वो जितने भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी आपका एस्टिमेट अमाउंट होगा 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, जितने की भी ज्वाइनिंग होती है वो उतने के प्रोडक्ट्स ले लेगा। उसमें से कंपनी के हर एक मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको एक इनकम मिल जाती है। इस तरह से आपकी बहुत सी इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले काम नहीं कर रहे होते, यहाँ पर अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड जरूर करवानी है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं कि वो ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है। मैं कहूँ कि ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी तो सीखेगा कहाँ से। मेरे को काफ़ी सारे लोग मिलते हैं कि आप ये बता दीजिए, मोटा मोटा बता दीजिए है आपके बड़े अचीवर्स को कितने हैं, आपके कितने इनकम होती है उनकी, उसका पैसा कैसे आएगा, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मोटा मोटा आपको पता करना है तो आप किराने की दुकान खोल लीजिए, उसमें आपको मोटे मोटे की जरूरत पड़ेगी। आपने दाल चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका रेट पता करना है, उसको कितने प्रॉफिट में बेचना है, उसको ये देखना है। उसके लिए एक जगह चाहिए बस। ये 3 से 4 चीज़ों की जरूरत होती है। बट आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ये अगर आपने सक्सेसफुल होना है, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग में कुछ नया होता है, वो आपने देखना कि क्या आप ले सकते हो। और यहाँ पे बात आती है कि जॉब्स। अगर आप कोई पार्टनर बोलता है कि भाई मैं तो जॉब करूँगा, कि मैं तो ये करूँगा, बट उसको क्लियर करो भाई तू जॉब करे, मैं बुरा नहीं मानता, तू जॉब कर, बट एक चीज़ बता दे उसमें फ्यूचर क्या है। अब तूने देखा होगा कि 69 पोस्ट थी चपड़ासी की, उसमें से 93,000 लोगों ने भरा था, उसमें से 13,000 लोग PhD होल्डर्स हैं। अब तेरी बता दे तेरी एजुकेशन क्या है, वो बोलेगा बैचलर हूँ या कोई मास्टर डिग्री, मैं तो PhD तो कर नहीं सकता, कि इससे बड़ी तो कोई एजुकेशन बता दे मिलती हो इंडिया में, नहीं है। बट तू अब देख 13,000 लोग जो PhD करके बैठे हैं और सिर्फ 69 पोस्ट हैं, बता किसको मिलेगी। और तू उनसे ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो उनको इतनी आदत हो चुकी है, वो डेली रात पढ़ सकते हैं, वो अपने आप ही सुधर जाएगा। एंड एक और बात बोलनी है कि अगला नेक्स्ट पॉइंट है, 11th पॉइंट है, टेक केयर योर पार्टनर्स। और आपने यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने मोटिवेशन नहीं देनी। मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो भी मोटिवेशन से रिलेटेड है, बट आपने अपने टीम में आपको सिखाना भी है कि बिजनेस को करना कैसे है, उसको बिल्ड कैसे किया जाएगा, उसको तेजी से ग्रोथ कैसे करानी है, कौन कौन से आपके पास हर्डल्स आएंगे, किस तरह से उनका टैकल करना है, बहुत सी चीज़ें सिखानी है आपने। उसको P3 क्लियर करना है, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, आपने उसको फॉलोअप कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपने इन्विटेशन कैसे करानी है, और पर्सनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी सिखाना है। काफ़ी चीज़ें आपको उसको सिखानी पड़ेगी। आप सिखाएंगे, कुछ उसको एक्सपीरियंस से आएंगे। जब वो खुद इन्विटेशन करेगा, प्रेजेंटेशन देगा, फॉलोअप करेगा या अपनी टीम में वो आपने सिखाएगा, तो उसके ऑटोमेटिकली आएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने टीम में कुछ ना कुछ बातें उसे सिखाएं, ताकि उसको जो भी सामने से हर्डल्स आते हैं वो ना हो। या आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई हर्डल फेस कर रहा है तो आप अपने पार्टनर को बोलिए, तो अगर कोई भी हर्डल आता है तो मेरे से बात कराओ। कोई भी पर्सन तेरे लिए हर्डल बनता तो मेरे से बात कराओ, मैं हैंडल करूँगा। जब आपके हैंडलिंग क्वेश्चन को, प्रॉब्लम हैंडलिंग क्वेश्चन को सुनता है और उसका आप जब आंसर करोगे, वो ध्यान लगाता है कि मेरे अपलाइन ने इस तरह से उसे हैंडल करा तो मेरे को भी ये करना चाहिए। वो उसको बोलो कि डायरी पेन लेके बैठे थे, वो डायरी पेन में फटाफट नोट करेगा। अगर नेक्स्ट टाइम उसको कोई प्रॉब्लम आई तो उस तरह से वो हैंडल कर सकता है। एंड 12वां पॉइंट ये है कि आपका जो कस्टमर है, यानी कि आपका जो पार्टनर है, वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको पता है कि आपको मैं बता दूँ एक मिनिमम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ज़रा सी मिनिमम वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू होती है कि एक कस्टमर, आपका एक ज्वाइनर आपको आपके कितना वैल्यूबल हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो होता है कि $10,000 की एडवर्टाइजमेंट के बराबर होता है। कि जितनी एक कंपनी $10,000 की एडवर्टाइजमेंट करने पर जितना प्रॉफिट कमाती है, वो आपका एक पार्टनर कमा देगा। वो आपको उतनी इनकम वो कल्ला पार्टनर दे सकता है। वो आप देख सकते हैं कि कितनी, मतलब कि आज के टाइम की बात करूँ तो मिनिमम वो आपको 7 से 8 लाख रुपए कमवा के दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, 8 लाख बहुत होता है। 7 से 8 लाख लोगों की जिंदगी टप जाती है, वो भी 8 लाख तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो उसको ध्यान से सुनिएगा एंड उसको और करना अपने लर्न और अर्न। यहाँ पे आपने ये तो जान लिया कि कितने अपने इनकम करवा सकते हैं, बट यहाँ पे उसको सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो जब तक वो सीखेगा नहीं वो जब तक कमा नहीं सकता। उसको फिर लर्निंग पे भी फोकस कराना और अर्निंग पे भी फोकस करवाना है एंड डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं आपने, कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। और यहाँ पर आपने खुद इस्तेमाल नहीं कराने, अपनी फैमिली को भी कराना। काफ़ी बार मैंने देखा है कि क्या चीज़ होती है कि हम तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बट हमारी फैमिली में, और क्या होता है कि हमारी फैमिली में ही रोड़ा बच जाता है, क्योंकि हम किसी को अप्रोच कर रहे हैं, मान लेना नॉन को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने खुद ने तो रिजल्ट लिया, हमने फैमिली वाले को नहीं दिए, बट जो भी हमारे फैमिली में आता है नॉन आया तो हमने वो पूछ लेता है क्या करते हो भाई, उसे आपने बता दिया कि मैं ऐसी कंपनी में काम करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स तो क्या है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं, बट कई बार अड़ंगा घर वाले डालते हैं। पर घर वाले अड़ंगा ना डाले, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप अपने घर में कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करा दीजिए, ताकि अगर वो बोले भी सही ना हो तो आपकी प्रॉफिट ही लगे, प्रॉफिटेबल ही आपकी प्रमोशन हो जाए। आपके ना होने पर भी आपके फैमिली वाले आपकी प्रमोशन कर रहे हों, वो आप आओ तो वो आपके माँ बाप बोले कि भाई इतने प्रोडक्ट्स हैं, ये उसने ले लिए हैं, और ये आपको इस तरह से आपका एक कस्टमर बेस भी बनना चाहिए। मेरा सिंपल सा बोलने का तरीका, आपको एक कस्टमर बेस होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो कुछ लोगों, कम से कम 10 से 20 लोगों का अपना कस्टमर बेस बढ़ाओ। एंड यहाँ पर आप बात करते हैं, आपकी यहाँ पे टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में आपकी पंक्चुअलिटी होती है, टाइम पंक्चुअलिटी होती है। आपकी 8 से 4 की जॉब है, 9 से 6 की, 9 की 5 की जॉब है, बट आपको पता है कि इसमें मेरे को स्पेसिफिक रहना है, आप पंक्चुअल हैं। आपको पता है कि अगर मैं इस टाइम 8 बजे मेरी जॉब स्टार्ट हो जाती है तो मैं 8, 5, 8, 10 नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपकी सैलरी कटती है। बट आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपके कोई टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, किसी भी टाइम आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि आपने टाइम पंक्चुअल होना है। यहाँ आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मिनिमम 3 घंटे देने हैं पार्ट टाइम में। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं आप जितना मर्जी घंटे दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना फुल टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम में कितने घंटे काम कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप पार्ट टाइम करें तो मैं चाहता हूँ कि आप 3 घंटे मिनिमम दें। कितने घंटे? 3 घंटे मिनिमम तो इसे दे ही दें। अगर आपको ये 15 तरीके आपने नोट कर लिए और इसे इस्तेमाल कर लिया, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उन लोगों के सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में आ जाओगे, क्योंकि ये 15 तरीके मैंने खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे रिजल्ट भी दिखे। मैंने कुछ लोगों पे इस्तेमाल करा, जब मैंने इसको सीखा और मैंने ट्राई करा कुछ लोगों पर, मुझे इसको लो ऑफ एवरेज मिली, मुझे लो ऑफ एवरेज मिली और जिससे मेरी टीम भी बनी। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी टीम बनाएं, क्योंकि मेरे को पता था कि जिस ट्रेनिंग में मैं हूँ वहाँ पे कुछ 1000 लोग ही आ सकते हैं, कुछ 1000 से 2000 लोग ही इसे अटेंड कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप सब इस चीज़ का फायदा उठाएं। तो आपके लिए मैं खास ये वीडियो ले गया हूँ, तो आप को ये बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, मुझे मालूम है। तो आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मुझे ये भी मालूम है, तो जल्दी से अपनी टीम में इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए तो बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट भी करें, तो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।